मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको नेहरू युग और भारत अमेरिका संबंध 1947 से 1964 तक के बारे में बताऊंगा। अपन चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। इसमें मुझे आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि नेहरू युग में भारत अमेरिकी संबंधों की नींव पड़ी। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व और दर्शन अमेरिकी नीति निर्माताओं की समझ से परे रहा। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनकी समझ व्हाइट हाउस और पेंटागन से भिन्न थी। अतः ट्रूमैन, आइजनहावर, डलेस, कैनेडी और जॉनसन के लिए वे पेचीदा व्यक्तित्व ही बने रहे। पंडित नेहरू के बारे में आइजनहावर ने लिखा भी था उन्होंने कि नेहरू का व्यक्तित्व दुर्बोध और उपनिवेशवादी है। ये आइजनहावर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिखा है। नेहरू को उन्होंने एक बुद्धिजीवी, कुलीन और आत्मश्लाघी के रूप में ही देखा। भारत और एशिया की उभरती आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में नहीं। तो उन्होंने नेहरू जी के व्यक्तित्व को उपनिवेशवादी प्रकृति का बताया और कि वो एक कुलीन बुद्धिजीवी हैं और आत्मश्लाघी, जो केवल अपने बारे में ज़्यादा देखते सोचते कुछ करते हैं। और भारत एशिया की उभरती आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में कभी उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा कि वो बड़े विशाल हैं, विराट हृदय के हैं, बड़ी समझ, विश्वव्यापी समझ के धनी हैं। ऐसा वो नेहरू जी के बारे में कभी आकलन नहीं कर पाए। तो ये एक इस प्रकार से उन लोगों का दृष्टिकोण रहा। और इसीलिए वस्तुतः द्वितीय महायुद्ध के बाद दुनिया के इन दो लोकतांत्रिक देशों के बीच एक दूसरे के मानस को समझने और तदनुसार नए परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे की भूमिका को स्वीकार करने की मनोवृत्ति का अभाव रहा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो दोनों बड़े महान लोकतांत्रिक देश थे, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की मनोवृत्तियों को, मानस को समझने का दोनों में अभाव रहा कि उनके विश्व में क्या भूमिका, अच्छी भूमिका हो सकती है। और उस भूमिका को दोनों ही तरफ से एक दूसरे की भूमिका को स्वीकार करने की दोनों ने भूल की, कमी रही। स्वतंत्र भारत की गुटनिरपेक्ष नीति प्रारंभिक काल में अमेरिकी शासकों की समझ से परे रही। दूसरी ओर तीसरी दुनिया में अमेरिका की महत्वाकांक्षी भूमिका भारत के लिए स्वीकार करना कठिन था। तो जो
गुटनिरपेक्षता की जो नीति जो भारत ने अपनाई और जिसमें तीसरी दुनिया के अधिकांश देश शामिल हुए, के प्रति अमेरिका की सोच दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। और अमेरिका की तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत उनकी जो महत्वाकांक्षी समझ और भूमिका थी, भारत उसको स्वीकार करने वाला नहीं था। वो केवल अमेरिका के हितों को तो पुष्ट करने वाली हो सकती है, पर तीसरी दुनिया और उसमें भारत आदि देशों के लिए उनकी वो जो शोषण करने वाली, नेतृत्व करने वाली नीति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और भारत ने कभी उसको अच्छी प्रकार से समझकर स्वीकारा भी नहीं था। तो ये और स्वीकारा क्या था, स्वीकारना कठिन था, वो किसी भी लिहाज से उचित नहीं थे। और इसके बाद इन्हीं चीज़ों को नेहरू जी के जो जीवनी लेखक डॉक्टर एस गोपाल ने सन 1949 में नेहरू द्वारा की गई अमेरिका यात्रा के उपरांत उनकी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए उन्हें उद्धृत किया है। उन्होंने हर तरह मेरा स्वागत किया। ये बात कौन कर रहे हैं? ये नेहरू जी कह रहे हैं कि वो अमेरिका गए थे ना, तो अमेरिकी लोगों ने उनका हर तरह से, उन नेताओं ने हर तरह से बहुत अच्छा स्वागत किया, मगर वे मुझसे कृतज्ञता और सद्भाव से अधिक कुछ चाहते थे और ये कुछ मैं उन्हें नहीं दे सकता था और ये कुछ न पाकर अमेरिका को बड़ा क्षोभ हुआ और उसका स्वार्थपूर्ण सहानुभूति का जादू भारत से अपनी नीतियों की सौदेबाजी नहीं करा सका था। तो ये एस गोपाल जो नेहरू जी के जीवनी लेखक हैं, उन्होंने नेहरू जी की जो यात्रा थी और यात्रा में जो उन लोगों ने एक स्वार्थपूर्ण अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो भाव बिना स्वागत किया, नेहरू जी के प्रति सहानुभूति रखी और वो कुछ चाहते थे जो कुछ बार बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, पर नेहरू जी उनके अनुसार वो सौदेबाजी किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में कर नहीं सकते थे। तो इससे वो लोग उनको बड़ा क्षोभ हुआ कि हमने इतनी आवभगत की और ये सारा सब किया, पर नेहरू जी की सोच बड़ी व्यापक थी। वो ऐसी स्वार्थ वाली, धोखे वाली सौदाबाजी नहीं कर सकते थे, उसका पार्ट नहीं बन सकते थे। और इसके बाद हम ये देख सकते हैं, ये हमारे अनुभव में ये चीज़ें थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का रेखा चित्र मित्रता की चाह, कटुता, तनाव, अलगाव और अविश्वास के दायरे में निरंतर चढ़ता उतरता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के प्रसंगों पर विचार और व्यवहार में मतभेद ही अधिक उजागर हुआ है। तो ये जो संबंधों का जो रेखा चित्र है, उसमें ये कभी मित्रता की चाह, कभी आपस में कटुता, तनाव, अलगाव, अविश्वास, ये निरंतर उतरता चढ़ता रहा है, बनता बिगड़ता रहा है। तो इस प्रकार का ये हमारा रहा है। और एक मैं यहाँ पर डॉक्टर बलदेव राज नायर ने इन संबंधों को लेकर लिखा है कि अमेरिकी विदेश नीति विश्व के हर देश को प्रभावित करती है।
इसके क्रियान्वयन में मित्रों और सहयोगी राष्ट्रों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका काफ़ी दृढ़ मजबूत रहा है और शत्रुओं के साथ निर्मम तथा क्रूर तक रहा है। जो उसका मित्र बना उसको उन्होंने पूरी तरह उसका सहयोग किया, और जो शत्रुता पाली उसके साथ नहीं थे, उनके प्रति निर्मम और क्रूर। तटस्थ राष्ट्रों के प्रति उसका रवैया घृणास्पद और कठोर रहा। भारत को अक्सर इस विश्वव्यापी रणनीति का आक्रोश सहना पड़ा। भारत में अमेरिकी विदेश नीति का प्रबल विरोध हुआ है, क्योंकि भारतीय अपने को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी शक्ति मानते हैं। बिल्कुल इस देश की चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो हम एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक लीडर की भूमिका में भारत खुद रहना चाहता था। तो ये आपस में इस प्रकार से दोनों के हित हैं वो साझा नहीं हो पाए। उपसंहार मूल्यांकन के रूप में हम देखते हैं कि उपयुक्त पृष्ठभूमि में भारत अमेरिकी संबंधों का सुदृढ़ ढांचा खड़ा करने का नेहरू जी ने अच्छा प्रयत्न किया, परंतु उनको अपने समय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका का कोई स्थायी मित्र नहीं वरन उनके स्वार्थ स्थायी मित्र होते हैं। तो इस प्रकार से आप सबके सहयोग से ये नेहरू युग में भारत अमेरिकी संबंधों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया रखा। इसमें कोई आपको कहीं कमी लगे, आपके पास कोई और अच्छाई वाला कोई बिंदु हो जो इसमें छूट गया हो, तो आपके विचारों को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सहृदय बिना किसी हिचक के मुझसे प्रश्न सवालात कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा, और मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।